हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ मियानी वाले प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मेरे पास 2 मीटर का शिफॉन फैब्रिक है और इसमें हम लाइनिंग भी अटैच करेंगे। और लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर का कॉटन शांटंग फैब्रिक लिया है। तो पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर प्लाज़ो की कटिंग कर लेंगे। तो लाइनिंग को साइड में करेंगे और इस वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और प्लाज़ो के दोनों पल्ले हमें एक साथ कट करने हैं, इसलिए कपड़े को हमने दोबारा से फोल्ड कर लिया। तो ये कपड़े की 4 फोल्डिंग हो गई है। तो फोल्डिंग करने के बाद इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि हम मियानी वाले प्लाज़ो को बना रहे हैं। तो मियानी वाला प्लाज़ो हम क्यों बनाते हैं, नॉर्मल प्लाज़ो भी तो हम बना सकते हैं। देखिए, मियानी वाले प्लाज़ो को बनाने के 2 कारण रहते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो भी आप मियानी लगा के प्लाज़ो को रेडी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके हिप का साइज़ 40 या 40 से ज़्यादा है तो भी आपने मियानी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये मियानी वाला प्लाज़ो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब फैब्रिक पर सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो बॉटम पर एम्ब्रॉयडरी है, नीचे से कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। और रेडी लेंथ हमारी 37 इंच की है। तो 37 पर हमने एक मार्किंग की है। अब 2 इंच के गैप पर एक और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट रेडी करने के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कमर पर हमें 1 इंच की इलास्टिक लगानी है। तो 2 इंच का हमने फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। तो अब यहाँ पर इस वाली लाइन पर हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसमें पहले 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो मेरा हिप मेजरमेंट है 40 इंच, इसमें 4 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो हुआ 44 इंच। अब 44 का चौथा भाग लेंगे तो मेरी मार्किंग आई है 11 इंच पर। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉच लेंथ के लिए यानी कि आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग करने के लिए जितनी भी आपने कमर पर मार्किंग की है, तो मैंने कमर की मार्किंग 11 इंच पर की है। तो 11 इंच में हमें 2 इंच प्लस कर लेने हैं आसन के लिए। तो 2 इंच प्लस करने के बाद 13 इंच पर हमारी आसन की मार्किंग आएगी। तो जितने भी इंच पर आपने कमर की मार्किंग की है, 2 इंच प्लस करने के बाद आपने आसन की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की गुलाई के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 इंच का फैब्रिक बच रहा है, तो 1.5 इंच ही यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये मार्किंग आपने 2 इंच पर करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर ये मार्किंग की है। अब यहाँ पर आसन की इस तरह से गुलाई देंगे, जिस तरह से हम आर्म होल की गुलाई देते हैं। अब हम पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो पोंचे की मार्किंग मैंने 10 इंच पर की है और पोंचे की लूजिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो प्लाज़ो की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे और जो बंद वाली साइड है इस साइड से इसे कट नहीं करना है, क्योंकि एक सिलाई वाला हम यहाँ पर प्लाज़ो स्टिच कर रहे हैं। जिस साइड पर हमने इसकी मार्किंग की है सिर्फ इसी वाली साइड से इसे कट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें लाइनिंग के ऊपर भी प्लाज़ो की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग की भी हमने 4 फोल्डिंग कर ली है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्लाज़ो की फोल्डिंग की थी। तो ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो जो हमने प्लाज़ो कट किया था, अब प्लाज़ो को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये देखिए। और लाइनिंग की लेंथ प्लाज़ो के अकॉर्डिंग थोड़ी कम रखनी है, तो इसीलिए प्लाज़ो को इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ रख के सेट करेंगे। अब जो लाइनिंग की जो लूजिंग है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि लाइनिंग की स्टिचिंग हम अलग से करेंगे। तो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ऊपर से सेम मार्किंग करेंगे। अब प्लाज़ो को साइड में कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, लाइनिंग की कटिंग होने के बाद अब मियानी की कटिंग करेंगे। और मियानी देखिए, जो प्लाज़ो का फैब्रिक है उस पर अलग से मियानी अटैच होगी और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर हम अलग से मियानी अटैच करेंगे। तो पहले हम प्लाज़ो फैब्रिक के ऊपर मियानी की कटिंग करेंगे। और मियानी की कटिंग देखिए बहुत ही आसान है, इसे आप बिना मेजरमेंट के भी कट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ कॉर्नर पर एक छोटी सी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मियानी की रेडी लेंथ होगी 8 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और मियानी की चौड़ाई हमें 5 इंच की लेनी है, तो यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस साइड पर 9 इंच पर मार्किंग की थी, तो इस वाली साइड पर भी 9 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब इन दोनों मार्किंग के बीच में यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गुलाई के साथ इसे जोड़ देंगे। तो जितनी हमने फोल्डिंग की है यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे।
तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस मार्किंग के ऊपर हम यानी की कटिंग कर लेंगे। अब इसे बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो प्लाजो फैब्रिक के ऊपर मियानी की कटिंग हमने कर ली है और बिल्कुल इसी तरह से लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी मियानी की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए लाइनिंग के ऊपर भी हमने मियानी की कटिंग कर ली है। अब देखिए मियानी को हमें प्लाजो पर किस तरह से अटैच करना है। तो इसके लिए प्लाजो के एक पल्ले को लेंगे और एक पल्ले को हमें साइड में कर देना है और ये प्लाजो की सीधी वाली साइड है और इसकी जो क्रॉच लेंथ है, क्रॉच लेंथ पर मियानी को इस तरह से रखेंगे और दूसरी वाली मियानी इस वाली साइड पर रखेंगे और दोनों मियानियों पर मैंने पिंस के साथ इसे सिक्योर कर लिया है। अब दोनों मियानियों पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच के मार्जिन लेते हुए इस पर हमने स्टिच कर लिया है। अब मियानी को इस तरह से सीधा करेंगे। आप चाहें तो इस पर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगाई। और बिल्कुल इसी तरह से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर भी हमने मियानी को अटैच कर लिया है और इस पर टॉप स्टिच भी लगा ली। अब लाइनिंग को साइड में करेंगे और प्लाजो के दूसरे पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब दोनों पल्लों के आसन को इस तरह से एक बराबर कर लेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ के आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और आसन की स्टिचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करनी है ताकि आपको किसी तरह की भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए ऊपर से हमने सीधी सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से मियानी शुरू हो रही है, फिर मियानी को भी इस तरह से बराबर कर लेंगे और इस पर भी सिलाई कर देंगे। और एक साइड पर हमने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। देखिए प्लाजो का स्टाइल चाहे जो भी हो, स्ट्रेट प्लाजो हो, पैंट प्लाजो हो, चाहे सर्कुलर प्लाजो, मियानी की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका सेम रहेगा। अब देखिए दोनों तरफ की आसन की सिलाई होने के बाद अब दोनों तरफ के जो आसन है उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ फिटिंग की सिलाई दे देंगे जिस तरह से हम नॉर्मल प्लाजो की फिटिंग करते हैं। और फिटिंग की सिलाई लगने के बाद अब जो हमने लाइनिंग इस पर अटैच करनी है, लाइनिंग को भी बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करके रेडी कर लिया है और इस पर भी हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और उसको सीधा कर लेंगे और नीचे बॉटम पर हमने हाफ इंच की फोल्डिंग दी है। अब इस लाइनिंग को हमें प्लाजो के साथ अटैच करना है और प्लाजो को भी सीधा रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को भी हमने सीधा रखना है और लाइनिंग फैब्रिक को प्लाजो के बीच में इस तरह से सेट कर लेंगे और दोनों फैब्रिक की जो आसन की सिलाइयाँ उसको ऐसे बराबर कर लेना है और कमर पर भी लाइनिंग को एक बराबर कर लेंगे। अब पूरी कमर पर सिलाई लगा के लाइनिंग को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो लाइनिंग को हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट की फोल्डिंग करनी है। तो 2 इंच हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो पूरी कमर में इसी तरह से बेल्ट की फोल्डिंग कर लेंगे और एक साइड से इस तरह से एक छोटा सा होल छोड़ेंगे इलास्टिक फिल करने को। तो फोल्डिंग हमने कर ली है और यहाँ पर एक होल छोड़ दिया इलास्टिक फिल करने के लिए। अब 1 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक ली है और इलास्टिक की लंबाई जितनी भी आपकी कमर होगी उसमें से आपने 3 से 4 इंच कम कर लेने हैं। तो 18 इंच की मेरी कमर थी, तो 3 इंच कम करने के बाद 15 इंच की मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली है। अब इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से इस फोल्डिंग में फिल कर लेंगे। इलास्टिक फिल होने के बाद दोनों किनारों को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे और इस पर 3 से 4 बार सिलाइयाँ करके इसको पक्का कर लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फोल्डिंग में इलास्टिक को इस तरह से सेट कर लेंगे और होल को बंद कर देंगे और इलास्टिक के सेंटर में भी एक खींच के इस पर सिलाई कर देंगे। और इलास्टिक लगने के साथ ही ये हमारा प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और देखिए जो हमने मियानी अटैच की थी इसके साथ कितनी लूजिंग ऐड हो गई है और बैठने में ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहेगा। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।